यशस्वी बनो बच्चों। आपने हमारा पहला वीडियो एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ा देखा। एक बच्चे ने हमसे सवाल किया अर्थशास्त्र के शिक्षक के हैसियत से कि आप सर अर्थशास्त्र क्या है, इसे डिटेल में बतावें। हम वीडियो 1 के माध्यम से एडम स्मिथ की परिभाषा आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आज हम यह बताने जा रहे हैं कि मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस तरह से दी है। एडम स्मिथ की परिभाषा की त्रुटियों को मार्शल ने दूर किया और जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए हैं कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के माध्यम से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। अब 1776 से 1890 तक भले ही एडम स्मिथ की परिभाषा आलोचना की पात्र रही, लेकिन इस बीच यानी 124 वर्षों तक जो भी अर्थशास्त्र का छात्र या शिक्षक होते थे वो केवल एडम स्मिथ की परिभाषा का अध्ययन करते थे। दूसरी कोई परिभाषा हमारे सामने नहीं आई थी। आलोचनाएं हुई थी उनकी परिभाषा की। आलोचना करना एक अलग बात है और उस आलोचना को सटीक करके उसका सही जवाब देना दूसरी बात है। जैसा कि हम यह कह सकते हैं कि दूध खाने से गैस होगी, तो क्या खाएं दूध की जगह कि गैस नहीं होगी, यह बताना भी होगा। तो एडम स्मिथ के परिभाषा की आलोचनाएं तो की गई, लेकिन कोई दूसरी अर्थशास्त्र की परिभाषा 1890 तक हमारे सामने नहीं आई। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक साइंस का प्रकाशन हुआ और उस पुस्तक के माध्यम से अल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ के त्रुटियों को दूर करते हुए एक अलग ढंग से अपनी परिभाषा प्रस्तुत की। उनकी परिभाषा आप गौर करेंगे इस प्रकार है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह एक ओर धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर जो उससे अधिक महत्वपूर्ण है मानव कल्याण का अध्ययन करता है। एडम अर्थशास्त्र की यह परिभाषा मार्शल महोदय ने दी है। अब हम इनके परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो सारी बातें अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मार्शल महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र में धन के साथ साथ मानव कल्याण का अध्ययन किया जाता है। यानी धन मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, उससे मानव का कल्याण होना चाहिए। इस बात पर मार्शल ने बल दिया है, जबकि एडम स्मिथ धन पर ही अधिक बल देते हैं। तो मार्शल ये मानते हैं कि धन मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक ज़रूरी और आवश्यक है मानव का कल्याण। पहले मानव है तब धन है, धन है तब मानव है, ऐसी बात नहीं है। धन मनुष्य पैदा करता है, धन मनुष्य पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए मार्शल का जोड़ मानव कल्याण पर है। धन जरूरी है, लेकिन उससे ज़रूरी मनुष्य का कल्याण है। इस परिभाषा के माध्यम से मार्शल महोदय ने मनुष्य के कार्यों को 2 वर्गों में बांटा है। एक आर्थिक कार्य और दूसरा गैर आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य का तात्पर्य है कि जो कार्य मनुष्य धन प्राप्ति के लिए, पैसे प्राप्ति के लिए करता है वह मनुष्य द्वारा किया गया आर्थिक कार्य है, और जो कार्य मनुष्य धन प्राप्ति के लिए नहीं करता है वह गैर आर्थिक कार्य है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एक नर्स हॉस्पिटल में दूसरे के बच्चे की सेवा करती है तो वह आर्थिक कार्य है, क्योंकि वह नर्स पैसे के लिए दूसरे के बच्चे की सेवा कर रही है। वही नर्स अपने घर पर
अपने बच्चे की सेवा करती है तो वह गैर आर्थिक क्रिया हुआ, क्योंकि वहाँ नर्स का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अपने बच्चे की सेवा करना, बच्चे को पालना उसका उद्देश्य। वैसे ही आप अपने घर के कैंपस में एक बैगन का पौधा लगाते हैं, आपका वह कार्य आर्थिक हुआ, क्योंकि बैगन फलेगा, आप सब्जी खाएंगे, पैसे की बचत होगी। उसी कैंपस में आप 2-4 फूल लगाते हैं जिसका उद्देश्य देवताओं पर चढ़ाना होता है, तो वह गैर आर्थिक कार्य हुआ, क्योंकि आप फूल बेचने के लिए नहीं, देवताओं पर चढ़ाने के लिए पौधे लगा रहे हैं, वो क्रिया आपका गैर आर्थिक क्रिया हुआ। तो मार्शल ने मनुष्य के क्रिया को, मनुष्य के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया, एक आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक। तो अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है। मार्शल के अनुसार गैर आर्थिक कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के दैनिक कार्यों का अध्ययन करता है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रतिदिन कुछ न कुछ काम प्रत्येक मनुष्य करता है। तो मनुष्य काम क्यों करता है? धनोपार्जन के लिए भी करता है। तो जो काम मनुष्य द्वारा धनोपार्जन के लिए किए जाते हैं और उसको कैसे उस धन को व्यय किया जाता है, इस बात का अध्ययन हमारा अर्थशास्त्र करता है मार्शल के हिसाब से। मार्शल महोदय मनुष्य को सामान्य और वास्तविक मनुष्य में भी बांटते हैं, यानी अर्थशास्त्र में सामान्य और वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। असामान्य एवं अवास्तविक मानव का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। सामान्य मानव का अर्थ जो मानव आर्थिक क्रियाएं करता है जिससे समाज को आर्थिक लाभ होता है। जंगलों में रहने वाले एकांतवासी सन्यासी का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है। पुनः पागलों का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों के क्रियाओं से समाज को धन की प्राप्ति नहीं होती है। ये मार्शल का अपना विचार है, उनके परिभाषा के माध्यम से ये बातें स्पष्ट हो रही है। फिर मार्शल धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। धन उनके अनुसार धन एक साधन है, साध्य नहीं है। अगली पंक्ति मार्शल के हिसाब से अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह मनुष्य के कल्याण की बात करता है। मनुष्य के केवल भौतिक बातों का अध्ययन करता है, अभौतिक बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता है। भौतिक बातों का अर्थ, भौतिक क्रियाओं का अर्थ उन क्रियाओं से होगा जो आय प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए हो। अभौतिक वस्तुएं जैसे सूर्य की रोशनी, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हवा, वर्षा का जल अभौतिक वस्तुएं हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। ये अर्थशास्त्र की परिधि से बाहर है। इस प्रकार मार्शल महोदय ने अपने परिभाषा के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक नई दिशा दी है। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा व्यवहारिक है, सरल है, सटीक है, सामान्य लोगों को समझने लायक हैं। फिर भी इनके परिभाषा की भी कटु आलोचनाएं की गई है, जिनमें मुख्य अंश महोदय, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो भी वीडियो एडम स्मिथ के परिभाषा के बारे में दिया गया है, हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। इस वीडियो को भी आप प्रसारित करें, इसका लाभ लें। फिर अगला वीडियो जब हम बनाएंगे, पुनः आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे।